गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से होती होगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। इसके पहले पार्ट में मैंने एवरेज का ही चैप्टर पढ़ाया था, जो पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। तो इस पार्ट में थोड़ा सा आपको 1 बाई 1 स्टेप करके ऊपर लेवल की ओर जाएगा, क्योंकि अचानक से हार्ड लेवल का आपको पढ़ाया नहीं है। हमने नीचे लेवल से शुरू किया है। आहिस्ता आहिस्ता आपका लेवल बढ़ेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप ध्यान दीजिएगा। 30 छात्रों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। पहले उसकी आयु कितनी थी? 9 वर्ष थी। लेकिन अगर शिक्षक की भी आयु उसमें हम शामिल कर देते हैं तो उसकी औसत आयु क्या हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाती है। तो बताएं कि अध्यापक की आयु कितनी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिए, एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप मैथ की ओर आइए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है आपका 30 छात्रों की औसत आयु बताया कितना? 9 वर्ष है। जब 9 वर्ष होगा तो क्या हो जाएगा? 9 वर्ष हो जाएगा तो 30 इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 270 गुना करने पर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 30 छात्रों की थी, लेकिन अगर उसमें एक शिक्षक को हम ऐड कर देते हैं तो उसकी औसत आयु 10 वर्ष बता रही है। तो यहाँ पे अगर 30 छात्र हैं, 30 छात्र थे, उसमें एक शिक्षक को हमने ऐड कर दिया और उसको फिर हमने कितनी औसत आयु है? 10 वर्ष है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी आएगी? 30 में एक ऐड करते तो क्या कितना हो जाएगा? 31। 31 को 10 मल्टीप्लाई करेंगे 310। अब बोल रहा था कि शिक्षक की क्या निकालना है आपको? औसत आयु निकालना है। चूंकि शिक्षक की औसत आयु निकालना है आपको, शिक्षक की आयु निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो छात्र और स्टूडेंट को मिलाकर जो औसत आयु है वो आपको लिख लेना है। उसके बाद केवल छात्र का लिखना है 270। जो आपको घटा कर आ जाएगा, माइनस करके आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा? आपको शिक्षक की आयु हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 0 के 0, 11 7 ये 6, मतलब 60 वर्ष। शिक्षक की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। तो बस इस तरह से मैथ है। हमने कहा था आपको एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, तो एक लेवल ही आपको ऊपर बढ़ा है। कल हमने अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका एक कक्षा के 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। मतलब कोई एक क्लास है, उसमें 25 लड़के हैं, उनकी औसत आयु बता दिया है कितना? 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु 46 वर्ष से भी सम्मिलित कर ली जाए, अध्यापक की आयु यहाँ पे भी क्या करना है? शामिल कर लेना है, सम्मिलित कर लेना है। तो उनकी औसत आयु कितनी होगी? तो फिर उनके बारे में बताना है कि उनकी औसत आयु कितनी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, नहीं समझना 2 बार पढ़िए। तो इसका आंसर देखिएगा। कक्षा है, कक्षा में क्या है? लड़कों की 25 लड़कों की औसत आयु आपकी कितना है? 20 वर्ष है। तो इनका कुल आयु कितना होगा? पहले ये देख लीजिए। कुल आयु आपका कितना हो जाएगा? तो आपको वही करना होगा, 25 को आपको 20 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? 500। लेकिन कह रहा है जब 500 टोटल लड़के की औसत आयु है, उसमें 46 वर्ष के अध्यापक को हम उसमें सम्मिलित कर देते हैं, क्योंकि हम शिक्षाध्यापक को ऐड कर रहे हैं। अध्यापक को ऐड कर रहे हैं तो अध्यापक की औसत क्या है? ऐड करें तो क्या हो जाएगा? हम लोग क्या था? कुल कितना है? 500 है। 500 है और उसमें हम अध्यापक की आयु कितना है? 46 वर्ष थी। ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? 546 लड़कों और अध्यापक के मिलाकर आपका आ जाएगा कितना? 546। लेकिन जब अध्यापक की आयु हम देखेंगे, हमने देखा था यहाँ पे क्या लड़कों की आयु कितनी थी? 25 वर्ष थी। लेकिन उसमें एक अध्यापक हमने जोड़ा
एक अध्यापक को हमने उसमें जोड़ा तो उसकी आयु कितना आई है यहाँ पे 546 आई है, लेकिन इसका हमने औसत निकाला नहीं तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। कि जब ये अध्यापक की आयु आपकी इतनी है, अध्यापक और विद्यार्थियों की आयु इतनी है और सिर्फ विद्यार्थियों की इतना है 500 है, और उसमें हमने ऐड कर दिया है अध्यापक का तो 546 है, तो आयु का औसत क्या होगा, तो आयु का औसत क्या होगा 546/26। इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 हो जाएगा आपका 26 दूनी 52, बच गई इसमें 2, तो 26 से 26, तो कुल आयु का औसत कितना हो गया आपका 21 वर्ष हो जाएगा। बस यही आपका आंसर है, बस क्वेश्चन समझना है और उसका आंसर निकालना है। 25 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अध्यापक को ऐड करना था तो अध्यापक क्या वर्ष कितना थी आपकी 46 वर्ष थी। ऐड करने के बाद सबका मतलब मिलाकर जो वर्ष निकला वो इतना हो गया, लेकिन हमको इसका औसत निकालना था क्योंकि ये इसमें एक अध्यापक को हमने ऐड किया तो कितना हो गया 26 हो गए टोटल मिला के, अध्यापक और लड़कों को मिलाकर 26 हो गए। अब उसका औसत निकालना था तो औसत निकालने के लिए हमने जो कुल है उसको ऊपर रखा और जो आपका अध्यापक को मिलाकर है उसको नीचे रखा, तो सबकी कुल की क्या निकल गई आपकी औसत निकल गई कितनी 21 निकल गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे याद है आपका। कह रहा 24 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत उम्र 14 विद्यार्थियों की एक कक्षा की औसत उम्र 14 वर्ष 7 माह है। एक नए विद्यार्थी के आ जाने से ये औसत उम्र 14 वर्ष 6 माह रह जाती है, तो बताएं नए विद्यार्थी की उम्र क्या है। तो इसमें आपका एक वर्ष में दिया हुआ, एक माह में दिया, फिर एक वर्ष में दिया हुआ, एक माह में दिया है। सबसे पहले आपको कन्वर्ट कर लेना है, किसमें, सबको माह में कर लेना है, महीने में कर लेना है। उसके बाद नए विद्यार्थियों की उम्र क्या है वो आपको निकालना है। 14 वर्ष और 7 माह है, इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है सिर्फ माह में यानी महीने में। तो एक वर्ष में क्योंकि 12 महीना होता है तो 14 वर्ष और 7 महीना मिला है कितना महीना होगा, तो आपका 175 महीना होगा। यहाँ है 14 वर्ष और 6 महीना, तो 14 वर्ष और 6 महीना मिला के हो जाएगा आपका 174 महीना। ठीक है, तो बोल रहा है कि 24 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है 175 है। ठीक है ना, आपका उम्र कितना था 175 है, तो इसका क्या निकल जाएगा 24 को इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 4200 आता है, नहीं हो तो करके देख लीजिएगा। फिर उसमें बोल रहा है क्योंकि 24 वर्ष थे, कौन थे, विद्यार्थी थे, उसमें एक नए लड़के आ गए हैं, ठीक क्या हो जाएगा, एक जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा यहाँ 25 हो जाएगा। आपको पढ़ लिख के बनाना ही नहीं है, आप लोग को मैथ में ही सेटअप करना है क्वेश्चन। देखिए आपको रफ में ये करना, सिर्फ समझना है कि 14 वर्ष और 7 में मिला के इतना होगा 24 लड़कों का अगर निकालना है, 24 से विद्यार्थी हो या 24 कुछ भी हो उनका निकालना है, तो आपको जितना दिया वो सबको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नए विद्यार्थी आए या नए लड़के आए या कोई नया सामान आए, किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चन हो जो नया आएगा उसको आप प्लस कर दीजिएगा, या अगर इसमें से कोई एक चला जाएगा तो आप उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा। लेकिन इसमें एक नया बच्चा आया है तो हमने 24 से 25 कर दिया। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 174 है आपका, सॉरी कितने का निकालना आपको, यहाँ 25 का निकालना, 25 गुने 174 और 25 को 174 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4350 आएगा। नहीं हो तो करके देख लीजिए। ये मल्टीप्लाई आने के बाद क्या करना है हमको, जो ये हमको प्राप्त हुआ है यहाँ पे एक नए बच्चे की उम्र, नए लड़के को मिलाकर जो निकला है और यहाँ पे उसके बिना जो निकला है उसमें दोनों को माइनस करेंगे तो नए बच्चों का निकल जाएगा, जो नए बच्चे आए हैं। तो क्या करना होगा आपको 4350 माइनस 4200 क्या होगा, नए विद्यार्थी था नए विद्यार्थी आए थे आपके, नए विद्यार्थी के आने भी उन्हीं का निकालना है हमको। तो क्या हो जाएगा, इसमें निकालेंगे तो माइनस कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0 का 0, 5 है तो 5 ही हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, मतलब कितना वर्ष हो जाएगा आपका 150 वर्ष हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, अगर नहीं समझ में आता है तो एक दफ़े फिर से समझने की कोशिश कीजिए।